इस्लामाबाद वार्ता की सजी में जंगी आहट तेज, अविश्वास के खई फिर शुरू होगी भीषण लड़ाई। पाकिस्तान में होने वाली दूसरे दौर की बैठक पर अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। तब ईरान की तरफ से सबसे चौंकाने वाला स्टेटमेंट सामने आया है। ईरान ने अमेरिका पर अपने वादों से मुकरने और विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। ये बयान राष्ट्रपति मसूद पेजेशकिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच हुई बातचीत के बाद आया है। ईरान का कहना है कि उसने सद्भावना दिखाते हुए जलमार्ग खोलने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका ने अपनी समुद्री घेराबंदी न हटाकर समझौते की शर्तों को तोड़ दिया है। तो क्या इस्लामाबाद वार्ता होने से पहले ही दम तोड़ देगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान ने इस्लामाबाद वार्ता के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजने से इनकार कर दिया है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी तस्मीन के मुताबिक जब तक ईरान पर नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी तब तक पाकिस्तान में बातचीत के लिए कोई डेलीगेशन नहीं भेजा जाएगा। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि ईरान के पास आखिरी मौका है, अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले किए जाएंगे। सवाल है कि क्या ट्रंप फिर से प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम खेल रहे हैं? क्योंकि 2 हफ्ते के सीज फायर से पहले ट्रंप ऐसे ही बयानों को लेकर दुनिया भर में सुर्खियां बटोर चुके हैं, लेकिन एंड मौके पर आकर पाकिस्तान को बीच में लाकर सीज फायर का ऐलान कर दिया। ऐसे में सवाल है कि क्या इस बार भी वही टैक्टिक्स ट्रंप की तरफ से अपनाई जा रही है? क्योंकि जब ट्रंप दुनिया को बता रहे हैं कि अमेरिकी डेलीगेशन आज बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंचेगा, तो फिर ईरान के साथ तनाव बढ़ाने के पीछे की वजह क्या है? खैर, इस्लामाबाद वार्ता पार्ट 2 की तैयारियों में पाकिस्तान जुटा हुआ है, क्योंकि यही वो मंच है जहां अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो सकता है, जहां दोनों देश बैठकर आपसी टकराव और शर्तों पर समाधान खोज सकते हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में चल रही बातचीत की कवायदों के बीच पर्दे के पीछे कूटनीतिक जंग भी जारी है, क्योंकि इसी वार्ता में शांति या फिर भीषण जंग का भविष्य टिका हुआ है। सवाल है कि 21 अप्रैल से पहले क्या अमेरिका और ईरान के बीच बन जाएगी बात? क्या अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे की शर्तों पर शांति की मुहर लगा देंगे? इन सवालों के जवाब के लिए पाकिस्तान पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि शहबाज शरीफ और मुनीर मिलकर दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि अगर बातचीत होगी तो उनकी शर्तों पर होगी। ईरान ने कहा कि कोई भी समझौता बिना व्यापक ढांचे के संभव नहीं, और अगर बातचीत शर्त थोपने के लिए है तो वार्ता नहीं, तानाशाही है। यानी कि ईरान ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वो अमेरिका की तानाशाही के आगे झुकने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि वो अपना पक्ष दुनिया को बता चुका है और अमेरिका की सुन चुका है। तो क्या ईरान ने इस्लामाबाद पार्ट 2 से पहले अपनी शर्तों को लेकर लक्ष्मण रेखा खींच दी है, जिसमें उसने कहा कि एक तो ईरान परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेगा, दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल नहीं छोड़ेगा, तीसरा लेबनान युद्ध विराम का हिस्सा हर हाल में होगा। अमेरिका इन्हीं तीनों शर्तों पर ईरान को घुटनों पर लाना चाहता है। ऐसे में अरब सागर में आकर अमेरिका ईरान की घेराबंदी करके खड़ा है। उसके पोर्ट से आने जाने वाले जहाजों को बंदी बना लिया है, जिसको लेकर संघर्ष बढ़ चुका है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु ठिकानों का निरीक्षण करने की मंजूरी दे। 440 किलोग्राम का एनरिच्ड यूरेनियम को अमेरिका को सौंप दे। ईरान अपनी मिसाइल प्रोग्राम पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दे। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पर समझौता करे। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरह से कंट्रोल छोड़ दे। हिजबुल्लाह, हमास, हुती जैसे प्रॉक्सी नेटवर्कों को समर्थन न दे। एक तरफ ईरान अपनी शर्तों का प्ले कार्ड लेकर अमेरिका के सामने खड़ा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका अपनी शर्तों का। लेकिन दोनों जिन शर्तों पर समझौता करने के लिए हॉर्मुज को अखाड़ा बनाकर खड़े हैं, उससे दुनिया सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है, क्योंकि एनर्जी सप्लाई प्रभावित होने से दुनिया के तमाम देशों की इकोनॉमी हाँफ रही है, क्योंकि एनर्जी रूपी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो सवाल है कि आगे क्या होगा? क्या ईरान अमेरिका की धमकियों और जंग के डर से ट्रंप की शर्तों के सामने सरेंडर कर देगा, या फिर बारूदी चिंगारी का रिस्क लेकर ईरान अपनी शर्तों के साथ अडिग खड़ा रहेगा? ये टकराव अगर ऐसे ही आगे बढ़ा तो फिर दुनिया में संकट के बादल और काले होते जाएंगे। सवाल है कि जब अमेरिका इस्लामाबाद वार्ता के लिए उड़ान भर चुका है, तब ईरान ने कह दिया है कि वो धोखेबाज अमेरिका की चाल में फंसने वाला नहीं है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर कूटनीति से बात नहीं बनी तो फिर दबाव से कुछ हासिल नहीं होगा, और अगर नाकेबंदी जारी रही तो इसे युद्ध विराम का उल्लंघन माना जाएगा। यानी कि 14 दिन बाद एक बार फिर से अमेरिका और ईरान उन्हीं शर्तों के साथ आमने सामने खड़े हैं, जिन शर्तों पर दोनों देश मिलकर समाधान निकालने को राजी हुए थे,
लेकिन जब जंग के मैदान से निकलकर वार्ता की टेबल पर आए हैं तो शर्तों को लेकर धर्म युद्ध जारी है, जो समय गुजरने के साथ विस्फोटक बनकर फूट सकता है। नमस्कार दोस्तों,